अगर अर्थ सिर्फ एक ग्रेन ऑफ सैंड के बराबर होती तो भी हमारा यूनिवर्स इतना विशाल होता कि हमारी कल्पना से परे होता। सोचिए, आपकी उंगली पर रखा एक छोटा सा सैंड पार्टिकल, वही हमारी अर्थ है। अब सवाल उठता है, मून कहाँ होगा? सिर्फ 3 सेंटीमीटर दूर, लेकिन इतना छोटा कि बस एक टाइनी डस्ट स्पेक 0.25 मिलीमीटर की तरह दिखेगा। यहां तक कि दिस मिनी स्केल पर भी स्पेस में ज्यादातर जगह एम्प्टी वॉइड होगी। अब चलते हैं हमारे सोलर सिस्टम के किंग यानी सन की तरफ। अगर अर्थ सिर्फ एक सैंड ग्रेन होती तो सन लगभग 11 सेंटीमीटर चौड़ा होता, यानी एक लार्ज ऑरेंज के बराबर। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अर्थ सन डिस्टेंस अब भी 11 मीटर होगी, जो एक स्मॉल रूम्स लेंथ के बराबर है। अब देखते हैं जुपिटर, जो हमारे सोलर सिस्टम्स लार्जेस्ट प्लैनेट है। इस स्केल पर यह सिर्फ 11 मिलीमीटर वाइड होगा, यानी स्मॉल मार्बल के बराबर। और सबसे दूर स्थित नेपट्यून, जो फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन है, वह अब 330 मीटर दूर होगा, यानी लगभग 3 फुटबॉल फील्ड्स की दूरी पर। इसका मतलब यह है कि आवर सोलर सिस्टम में ज्यादातर जगह सिर्फ वास्ट एम्प्टीनेस है। अब आता है सबसे माइंड ब्लोइंग फैक्ट। हमारा नियरेस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी, जो असल में 4.24 लाइट ईयर्स अवे है, वह इस मिनिएचर स्केल में 3000 किलोमीटर अवे होगा, यानी यह न्यूयॉर्क से लॉस एंजल्स दूरी जितना होगा। सोचिए, हमारी सोलर सिस्टम एक टाइनी आइलैंड इन एन एंडलेस कॉस्मिक ओशन की तरह अकेला तैर रहा है। अब बात करते हैं हमारी गैलेक्सी यानी मिल्की वे, जो 1,00,000 लाइट ईयर्स वाइड है। इस स्केल पर भी यह अब 70 अरब किलोमीटर अक्रॉस होगी, मतलब द साइज ऑफ आवर रियल लाइफ सोलर सिस्टम। लेकिन अगर हम पूरे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात करें तो यह अब भी ट्रिलियंस ऑफ किलोमीटर्स वाइड होगा, इतना विशाल कि इसे बियॉन्ड ह्यूमन इमेजिनेशन कहा जा सकता है। नो मैटर हाउ मच वी श्रिंक द यूनिवर्स, वन थिंग रिमेन्स ट्रू: स्पेस इज अनइमेजिनेबली वास्ट, infinitely empty, and beyond our comprehension. And we, on our tiny grain of sand, are just beginning to explore its mysteries.